हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। मतलब जाति से संबंधित और धर्म और जो लैंगिक जो संबंधित मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में आज हम इस पार्ट के प्रश्नोत्तर देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो 3rd तक के चैप्टर है वो पहले से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी के भी वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, हिस्ट्री के भी पहले से मिल जाएंगे। ये हमारी तीसरी बुक है पॉलिटिकल साइंस की। इसको कंप्लीट करने के बाद हम जो आपकी इकोनॉमिक्स वाली बुक है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। पहला प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। तो इसका उत्तर है, भारत में स्त्रियों के साथ अभी भी निम्नलिखित पहलुओं में भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। पहला पॉइंट है शिक्षा में भेदभाव। भारत में महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों की 76%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। दूसरा है इसी का, ऊंचे पदों पर महिलाओं की कम संख्या। अभी भी भारत में उच्च वेतन और उच्च पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो इसका उत्तर है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, धार्मिक पूर्वाग्रह में धार्मिक समुदायों के बारे में एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित हैं। सेकंड, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहते हैं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। थर्ड है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो इसका उत्तर है, भारत में जातीय असमानताएं, पहले हेडिंग डालिएगा, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट है इसका, भारत में अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। चुनाव में लोग अपनी ही जाति के उम्मीदवार को ही वोट डालते हैं तथा अपनी जाति के अन्य लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। फोर्थ है, कुछ जातियां अभी भी जाति पंचायत करके अपने विभिन्न निर्णय करती हैं। फोर्थ है, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो पहला रीज़न है, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। सेकंड, कभी कभी एक ही जाति के अनेक उम्मीदवार एक ही संसदीय क्षेत्र में मैदान में होते हैं। फिफ्थ है, भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। भारतीय लोकतंत्र 3 स्तरों पर कार्यरत है और तीनों स्तरों पर अलग अलग महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति है। पहले स्तर पर देखिए, केंद्रीय स्तर पर संसद में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंचा है। पहली बार वो भी कब? 2019 में। दूसरा है, राज्यों की विधायिकाओं में तो यह 5% भी कम है। राज्य में जो विधायिका है उनमें ये 5% से भी कम है, जबकि केंद्र में 14.36% तक पहुंचा। कब? 2019 में ही। तीसरा है, स्थानीय शासन की विधायिकाओं में वर्तमान में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित है। 6 क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले 2 प्रावधान ये हैं। पहला, भारत राज्य का अपना कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं है, अपना कोई रिलीजन नहीं है।
संविधान के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। और सेकंड है, देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं तथा उसका क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। सेवंथ है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा दी स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, और लास्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। 8th है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पहला लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा मंत्रिमंडल और चौथा है पंचायती राज की संस्थाएं। तो इसका 4th वाला करेक्ट है, पंचायती राज की संस्थाएं। 9th है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट है वो है घ वाला, अ और स, ठीक है। 10th है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसमें सेकंड वाला सही है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये वाला ऑप्शन मतलब गलत है। इसमें कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन गलत है, बाकी सारे सही है, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ख। 11th का देखिए उत्तर क्या रहेगा। इसमें खालिस्तान की पूर्ति करनी है आपको, तो इसमें खालिस्तान की जगह पर आ जाएगा जाति। तो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। और 12th है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल कराएं। ये आपकी बुक में दी गई हैं सूचियाँ, और आगे दिए गए जो इनका कोड है उनके आधार पर सही जवाब देना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, रे वाला होगा, ख, क, घ और घ, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।